पुरानी हवेली का रहस्य। साल 1982 गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। 4 दोस्त विक्रम, आकाश, नेहा और साक्षी ने फैसला किया कि इस बार कुछ अलग किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे शहर से दूर स्थित रायगढ़ गांव के पास मौजूद एक पुरानी हवेली में 2 रात बिताएंगे। वो हवेली जो कई सालों से वीरान पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ आत्माएं बसती हैं। गाँव वाले उसे शर्मा हवेली कहते थे, एक समय में बेहद रईस परिवार की निशानी। लेकिन पिछले 40 सालों में वहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जैसे ही चारों हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली जर्जर हालत में थी, टूटे फर्नीचर, धूल की मोटी परत और दीवारों पर अजीब से निशान। लेकिन सबसे अजीब थी हवेली के बीचों बीच लगी एक पुरानी घड़ी जो हर रात 12 बजे अपने आप बजती थी, भले ही वो बंद ही क्यों न हो। पहली रात को सबने हिम्मत दिखाने की ठानी, लेकिन आधी रात को नेहा ने एक साया देखा जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। साया रुक गया और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे नेहा की ओर घूरने लगी। नेहा चीख पड़ी। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े आदमी रघुनाथ बाबा ने उन्हें बताया कि हवेली में पहले राजा हरनाम सिंह रहा करते थे। उनकी पत्नी रूपमती ने हवेली के तहखाने में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि राजा ने उसे धोखा दिया था। तब से हवेली में रात होते ही कुछ न कुछ अजीब घटने लगता है। उन्होंने चेतावनी दी, तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन जिज्ञासा ज्यादा भारी पड़ी। दूसरी रात आधी रात को जब घड़ी ने फिर 12 बजे की घंटी बजाई, विक्रम ने तहखाने का दरवाजा खोल दिया। एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आए और सीढ़ियां नीचे की ओर जाती रहीं, जैसे किसी अंतहीन अंधेरे में। जब सब नीचे पहुंचे, उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिला, मुझे न्याय चाहिए। और तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा गायब हो गई। बचा हुआ समूह डर के मारे पसीने से तर हो गया। तभी एक किताब मिली, रूपमती की डायरी। उसमें लिखा था कि राजा हरनाम सिंह ने रूपमती को बंद करके जला दिया था और सच्चाई छुपाने के लिए तहखाने में ताले लगवा दिए। उसकी आत्मा अब तक न्याय मांग रही है। आकाश को अचानक एक सपना आया जिसमें रूपमती ने कहा, मेरी राखों को गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन उन्होंने तहखाने से एक पुराना लोहे का संदूक निकाला जिसमें रूपमती की राख थी। वे उसे गंगा तक ले गए और पूरे विधि विधान से विसर्जन किया। उस रात हवेली में न तो घड़ी बजी, न ही कोई परछाई दिखी। लेकिन जब वे जाने लगे, हवेली के दरवाजे पर एक और संदेश खून से लिखा मिला, अब तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन जिसने मुझे जलाया था उसका न्याय बाकी है।